सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। बच्चों पाठ 11 है कालू चाट वाला। तो बच्चों यहाँ पे हमने कालू चाट वाला कहानी कल पढ़ा था। कहानी हमने आधी पढ़ ली थी, आखिरी अनुच्छेद बचा हुआ था। चलिए बच्चों जितना पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों कहानी है कालू चाट वाला। इसमें एक भालू था, भालू का नाम कालू था और कालू की एक दुकान थी। तो बच्चों कालू की किस चीज़ की दुकान थी? कालू की एक चाट की दुकान थी। और चाट की उसकी दुकान का क्या नाम था? दुकान का नाम था कालू चाट वाला। तो बच्चों कालू क्या पहनकर दुकान जाता था? कालू कुर्ता और जूते पहनकर दुकान जाता था। कालू कुर्ता और जूते पहनकर दुकान जाता था और फल काटकर चाट बनाता था। तो बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि चाट बहुत सारी चीज़ों से बनती है। कभी आलू टिक्की का चाट बनता है, टमाटर चाट बनता है, और बच्चों आप सभी जानते हो कि फलों से भी चाट बनता है। तो यहाँ पे जो भालू चाट बनाता था, कालू चाट वाला जो चाट बनाता था, वो किस चीज़ के चाट थे? वह फल के चाट थे। तो कालू चाट वाला फलों को काटकर उसका चाट बनाता था। उसके बाद बच्चों एक दिन मयूरी गिलहरी और कौन कौन उसकी दुकान पर गए? मयूरी गिलहरी, सरजू चूहा और नुपुर चूहिया उसके दुकान पर गए। तो इतना हमने कल पढ़ा था। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं बच्चों। आगे देखते हैं ये लोग जाकर के क्या करते हैं। तो बच्चों आगे की कहानी है कालू भाई आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। ये तीनों कालू के दुकान पर गए और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कालू भाई आलू, कचालू। ये लोग कालू के दुकान के पास जाकर के कहते हैं कि कालू भाई आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। जरा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना। ज़रूर ज़रूर। वाह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। तो बच्चों अगर आपने चाट खाई होगी तो आपने देखा होगा कि चाट चटपटी होती है। चटपटी का मतलब होता है चाट में हम मीठी चटनी भी डालते हैं, नमकीन चटनी भी डालते हैं, नमक वाली तीखी वाली चटनी भी डालते हैं, और उसके बाद हम इमली की चटनी भी डालते हैं। मतलब खट्टा मीठा नमकीन सब होने की वजह से ये बहुत ही चटपटा लगता है। अगर आप सभी ने किसी ने कोई ना कोई चाट खाया होगा, और अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा। और शादी वगैरह में भी हम जाते हैं तो बहुत चाव से चाट और गोलगप्पे खाते हैं और सभी को अच्छा लगता है। तो बच्चों यहाँ पे भी जो सभी तीनों चूहिया, चूहा और गिलहरी किसके पास गए? कालू चाट वाले के पास गए। तो चलिए अब हम इसे लिख करके समझते हैं। बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम किसी भी के कहे गए बात को लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये जो यहाँ पे 2 कॉमा है, यहाँ पे जहाँ से बात हम शुरू करते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं, और जब तक बात खत्म नहीं होती तब तक हम नहीं, फिर जहाँ पे बात खत्म होती है फिर वहाँ अंत में हम लगाते हैं। तो यहाँ पे कालू भाई आलू, कचालू, अमरूद की चाट बनाओ। ज़रा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना। ये पूरी बात किसने कही थी? ये लोग इन तीनों में से किसी ने कही थी, क्योंकि ये तीनों चाट खाने गए थे तो इन तीनों ने कही थी। इन तीनों में से किसी एक ने, या गिलहरी ने बोला या चूहे ने बोला, ऐसा कुछ तो यहाँ नहीं दिया। चलिए देखते किसने कही थी। आपने देखा यहाँ पे एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी, तभी सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर गए। नुपुर भी साथ साथ चल पड़ी। तो यहाँ पे बच्चों इन तीनों ने ही मिल कर के बोला कालू भाई आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। जरा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना। और फिर चाट वाला क्या कहता है? कालू चाट वाला कहता है ज़रूर ज़रूर। और वह कालू भाई, जब इन लोगों ने चाट खा ली तो क्या कहा? वह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। तो यहाँ पे बच्चों कालू भाई आलू, आ ल पे बड़े की मात्रा लू, कचालू क चा ल पर बड़े की मात्रा लू, और अमरूद अ म र पे बड़े की मात्रा रू दर, अमरूद
की, क पर बड़ी की मात्रा की, चाट, चाट बनाओ, बनाओ। उसके बाद हमारे पास है ज पर बिंदी के नीचे बिंदी, रा, जरा, बढ़िया, 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 चाट, च पर आखिरी मात्रा, चाट, चाट बनाना, चाट बनाना। उसके बाद तरबूज, तरबूज, खरबूजा और खरबूजा, ब पर बड़े की मात्रा, ज पर बिंदी, खरबूजा, भ पर बड़ी की मात्रा, भी, डालना, खरबूजा भी डालना। उसके बाद बच्चों जरूर, जरूर, जरूर और फिर कॉमा, जरूर। उसके बाद हमारे पास है वाह, वाह कालू, क पर आखिरी मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, भाई, कालू भाई, चाट, चाट बड़ी, चटपटी, च ट प ट पर बड़ी की मात्रा टी, चटपटी, थ पर बड़ी की मात्रा थी, खाकर, खा कर, खाकर, मजा, मजा आ गया, खाकर मजा आ गया। तो बच्चों अब देखिए, अब यह पूरी बात किसने कही होगी? कालू भाई आलू कचालू और अमरूद की चाट बनाना, अमरूद की चाट बनाओ किसने कही होगी? मयूरी ने, सरजू ने और नुपुर चुहिया, या तो तीनों ने साथ में कहा हो या तीनों में से एक ने कहा। तो यहाँ पे तीनों किसके पास गए? कालू चाट वाले की दुकान पर गए। कौन कौन गया? सबसे पहले मयूर गिलहरी, सरजू चूहा और नुपुर चुहिया तीनों चाट खाने किसकी दुकान पर गए? कालू चाट वाले की दुकान पर गए। वहाँ जाकर इन्होंने क्या बोला? वहाँ जाकर इन्होंने बोला, कालू भाई आलू कचालू और अमरूद की चाट बनाओ, जरा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना। तो ये पूरी बात इन लोगों ने कही है। तो बच्चों जब भी हम चाट वाले के पास आपने देखा होगा जाते हैं, मम्मी आपकी कहती है मिर्ची ज़्यादा डालना, या कभी कहती है मिर्ची ज़्यादा मत डालना, बच्चों के लिए बनवा रहे हैं, या फिर कभी कहती है दही वाली बनाओ, कभी कहती हैं इमली वाली बनाओ, मीठी वाली बनाओ। तो हम अपने पसंद के हिसाब से जिसको जैसा पसंद होता है वैसा कह करके चाट बनाते हैं, क्योंकि उसमें तो मसाला डाला जाता है, मसाला हम ऊपर से डालते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से तीखा मीठा या खट्टा वो बनाता है। तो यहाँ पे भी ये तीनों जब चाट वाले के पास चाट खाने के लिए जाते हैं तो ये उससे कहते हैं कि तुम क्या किस तरह की चाट बनाओगे, ये लोग बताते हैं। उसके बाद बच्चों जब चाट वाला इनकी बात सुन लेता है, समझ लेता है, तो वो बोलता है ज़रूर ज़रूर, मतलब बिल्कुल जो वो कह रहे हैं वैसे ही चाट बनेगी। वाह कालू भाई, जब इन लोगों ने चाट खा ली, जब हम कोई चीज़ खा लेते तब उसकी तारीफ करते हैं ना, तो जब इन लोगों ने चाट खा ली तो कहा ज़रूर ज़रूर, वाह कालू भाई चाट बड़ी चटपटी थी। चटपटी मतलब टेस्टी, यानी कि तीखी भी थी, मीठी भी थी और खट्टी भी थी। तो चाट जो होती है चटपटा का मतलब होता है कि उसमें तीनों स्वाद होते हैं, इसलिए वो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। और उसके बाद खाकर मज़ा आ गया, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं? खाकर मज़ा आ गया। तो यहाँ पे ये तीनों एक साथ कालू चाट वाले की दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर के कहते हैं कि हमारे लिए आलू कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। अमरूद के बाद वो उसमें तरबूजा और खरबूजा डालने को भी कहते हैं और कहते हैं थोड़ी चटपटी बनाना। और जब आलू जो चाट बनाने वाला है, यानी कि कालू चाट वाला जो है, वो उनकी बात समझते हुए कहता है कि बिल्कुल, यानी कि ज़रूर ज़रूर। तो चाट वाले को आपने देखा होगा, जो भी हम कहते हैं वो मान लेता है, फिर हमारे हिसाब से ही चाट बनाता है। तो यहाँ पे कालू भी इनकी बात सुन करके, इनकी बात मान के कहता है बिल्कुल जैसा कहा वैसे ही चाट बनेगा। और जब ये लोग चाट खा लेते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि चाट बहुत
चटपटी है, मज़ा आ गया। तो आप लोग भी चाट खाते हैं फिर कहते हो मज़ा आ गया है। तो बच्चों इस तरह से पाठ हमने पढ़ लिया है और पूरा पाठ हमने मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम पहले पाठ को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों पाठ है पाठ 11 कालू चाट वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ 11 कालू चाट वाला। और इस पाठ में बच्चों हम बड़े उ की मात्रा के शब्दों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बड़े उ की मात्रा पे जोर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कालू बड़े उ की मात्रा वाला शब्द है। आलू, कचालू, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, जरूर। तो बच्चों इतने इस पैराग्राफ में इतने सारे बड़े उ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो इन मात्रा वाले शब्दों को भी हम समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो क पर आ की मात्रा, ल पर बड़े की मात्रा। कालू, आलू, कचालू, अमरूद। र पे मैंने बताया है, र पे मात्रा हम अलग तरीके से लिखते हैं। र पे जहाँ पे हम ऊपर के गोले और नीचे की डंडी को का जोड़ होता है वहाँ पे उ की मात्रा लगाते हैं। उसके बाद है बच्चों तरबूज, खरबूजा। उसके बाद तो यह कुछ शब्द हैं जिन पे बड़े की मात्रा है। तो इन शब्दों को हम अलग से भी देखेंगे। तो चलिए एक बार हम पाठ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों कालू चाट वाला। एक था भालू, नाम था कालू। कालू की थी एक दुकान, दुकान का नाम था कालू चाट वाला। दुकान का क्या नाम था? दुकान का नाम था कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता, वह फल काट कर चाट बनाता। कालू चाट वाला। आप देख सकते हो कि यहाँ चित्र में भी जो भालू है वह कितने अच्छे से कपड़े पहन करके साफ सुथरी उसकी दुकान है और कितने अच्छे से फलों को काट करके चाट बना रहा है। एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी। जो गिलहरी है उसका नाम मयूरी है, वह झूला झूल रही थी। तभी सरजू चूहा, चूहा है जिसका नाम सरजू है, और नुपुर चूहिया, चूहिया का नाम नुपुर है, दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ गई। जब ये दोनों चूहा और चूहिया, सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर जा रहे थे, यानी चाट की दुकान पर जा रहे थे। किस ले जाएंगे चाट की दुकान पे? चाट खाने जा रहे थे। तो उनके साथ मयूरी भी चली गई। और बच्चों ये लोग वहाँ जाकर कहते हैं कालू भाई आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ, ज़रा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना, जरूर जरूर। वह कालू भाई चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें निशान, ये जो निशान है इसे हम इन्वर्टेड बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बात है किसी के द्वारा कही गई है, हमने ठीक उसी के शब्दों में यहाँ लिखा है, इसलिए हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ज़रूर ज़रूर किसने बोला? ज़रूर ज़रूर कालू चाट वाले ने बोला। तो उसकी बात हमने ठीक उसी तरह लिखा है जिस तरह से उसने बोली है, उसी के शब्दों में लिखा है। तो इसको भी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। फिर वह कालू भाई चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। फिर दूसरे ने जब बात कही है तब भी हमने उसकी बात को ठीक उसी के शब्दों में कहा है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा है। तो हम अगर किसी की भी कही हुई बात को जैसे वो कहता है वैसे लिखते या बोलते हैं तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा, बोलते नहीं मतलब लिखते हैं, तो हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो यहाँ पे भी उसकी बात ठीक उसी के शब्दों में कही गई है जैसे उसने बोली थी, इसलिए उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी गई है। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, उम्मीद आपको पाठ पढ़ना आ गया होगा और इस पाठ में जितने भी बड़े की मात्रा वाले शब्द हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पूरे पाठ को हम पहले प्रश्नों में के रूप में आपसे पूछते हैं और आपको उत्तर देंगे। तो इस तरह से आपको पाठ और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस पाठ में भालू का क्या नाम था? तो बच्चों इस पाठ में भालू का क्या नाम था? भालू का नाम कालू था। पाठ में भालू का नाम कालू था। कालू के पास क्या थी? कालू की एक दुकान थी। उसके बाद बच्चों दुकान का क्या नाम था? दुकान का नाम था कालू चाट वाला।
उसकी दुकान का क्या नाम था? उसकी दुकान का नाम था कालू चाट वाला, क्योंकि वह चाट की दुकान थी इसलिए उसने अपने नाम से और चाट पर अपनी नाम रखी थी कालू चाट वाला। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुर्ता और जूता, और यहाँ पे कुर्ता और जूता कौन पहन कर जाता था? भालू पहन कर जाता था, या फिर हम कह सकते हैं भालू क्या पहनकर दुकान जाता था? भालू कुर्ता और जूता पहनकर दुकान जाता था। उसके बाद वह फल काट कर चाट बनाता। वह क्या करता था? फल काट करके चाट बनाता था। तो बच्चों किस चीज़ का चाट बनाता था? वह फल काट के चाट बनाता था। और बच्चों एक दिन कौन कौन उसकी दुकान पर गया? एक दिन मयूरी गिलहरी, सरजू चूहा और नुपुर चूहिया उसकी दुकान पर गए। तो बच्चों एक दिन सरजू चूहा, नुपुर चूहिया और मयूरी गिलहरी उसकी दुकान पर गए। उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कालू भाई आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। और क्या क्या डालने को कहा उन्होंने? और उन्होंने तरबूज और खरबूज डालने को भी कहा। उसके बाद बच्चों चाट कैसी थी? चाट चटपटी थी। उन लोगों को खाकर कैसा लगा? गिलहरी, चूहिया और चूहे को खाकर चाट कैसा लगा? उन्हें चाट खाकर मज़ा आ गया। तो बच्चों और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम सरजू था। चूहिया का नाम क्या था? चूहिया का नाम नुपुर था। और गिलहरी का क्या नाम था? गिलहरी का नाम मयूरी था। तो बच्चों इस तरह से आपको, मुझे उम्मीद है पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले किसी भी पाठ के अंत में उसमें दिए गए कठिन शब्दों को लिख करके उसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है इस पाठ में आने वाले बड़े, क्योंकि हम इस पाठ में बड़े की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो इस पाठ में जितने भी बड़े की मात्रा वाले शब्द हैं उनको लिख करके उनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। चलिए, और आप इन शब्दों को अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों हमारा आज का अगला अभ्यास है कठिन शब्द। कठिन शब्द, कठिन शब्द। अब यहाँ पे जितने भी पाठ में आने वाले शब्द हैं जो बड़े की मात्रा वाले शब्द हैं उनको हम लिखेंगे और लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है क पर आ की मात्रा का और ल पर बड़े की मात्रा लू, कालू। उसके बाद हमारे पास है कालू के बाद हमारे पास है बच्चों भालू। भ पर आ की मात्रा भा, ल पर बड़े की मात्रा लू, भालू। उसके बाद हमारे पास है तीन में बच्चों, तीन में हमारे पास है ज पर बड़े की मात्रा जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। उसके बाद चार में हमारे पास है मयूरी, म य पर बड़े की मात्रा यू, र पर बड़ी की मात्रा मयूरी। फिर उसके बाद हमारे पास पाँच में है बच्चों न पर बड़े की मात्रा नू और पर छोटे की मात्रा र, नुपुर। फिर उसके बाद हमारे पास 6 पे है स र ज पर बड़े की मात्रा जू, सरजू। फिर 7 पे हमारे पास है बच्चों झूला, झ पे बड़े की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा ला, झूला। 8 में है च पे बड़े की मात्रा चूहा, चूहा। उसके बाद हमारे पास है चूही, चूहिया पे छोटी की मात्रा इसलिए हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है बच्चों हमारे पास अगला शब्द है कचालू, क च पर आ की मात्रा चा, ल पर बड़े की मात्रा लू, कचालू। उसके बाद हमारे पास है अ म र पर बड़े की मात्रा रू, द, अमरूद। 11 पे हमारे पास है बच्चों त र ब पर बड़े की मात्रा और ज के नीचे बिंदी तरबूज। उसके बाद हमारे पास 12 पे है ख र ब पर बड़े की मात्रा बू, ज के नीचे बिंदी और आ की मात्रा खरबूजा, खरबूजा। उसके बाद हमारे पास है बच्चों
13 पर ज, र पर बड़े की मात्रा रू, र, जरूर। और तो बच्चों ज के नीचे भी यहाँ पे बिंदी है, इसलिए हम इसको जरूर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा और समझा, और यह सभी शब्द बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, क पर आ की मात्रा का और ल पर बड़े ऊ की मात्रा कालू, कालू, कालू। भ पर आ की मात्रा भा, ल पर बड़े की मात्रा लू, भालू। ज पर बड़े की मात्रा जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। म य पर बड़े की मात्रा म, यू, र पर बड़ी की मात्रा री, मयूरी। न पे बड़े की मात्रा नु, प पे छोटे की मात्रा पू, र, नुपुर। स, र, ज पर बड़े की मात्रा जू, सरजू। झ पे बड़े की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा ला, झूला। ज पे बड़े की मात्रा च पे बड़े की मात्रा चू, ह पर आ की मात्रा हा, चूहा। क च पर आ की मात्रा चा, ल पर बड़े की मात्रा लू, कचालू। अ म र पर बड़े की मात्रा रू, द, अमरूद। तरबूज, तरबूज। खरबूजा, खरबूजा। जरूर, जरूर। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं तरबूज के नीचे ज के नीचे बिंदी है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं, बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं, और हम इसे ज नहीं बल्कि ज पढ़ेंगे, ज। तो तरबूज। उसके बाद है खरबूजा, जा यहाँ पे भी है, खरबूजा के नीचे भी बिंदी है, तो खरबूजा पढ़ेंगे। उसके बाद जरूर, ज के नीचे बिंदी, जरूर पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से यह कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा। चलिए एक बार फिर मेरे साथ आप दोहरा लीजिए, और आप इन सभी शब्दों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो शब्द है बच्चों कालू, कालू। भालू, भालू। जूता, जूता। मयूरी, मयूरी। नूपुर, नुपुर। सरजू, सरजू। झूला, झूला। चूहा, चूहा। कचालू, कचालू। अमरूद, अमरूद। तरबूज, तरबूज। खरबूजा, खरबूजा। जरूर, जरूर। ये कुछ शब्द हैं जिनको आप अपनी क्लास में कॉपी में लिखेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। पाठ के अभ्यास में बच्चों पहला अभ्यास जो है वह है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो हम इनको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लिख कर इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा अभ्यास जो पाठ में दिया गया है वो है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। वही बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों इस पाठ में हमारे पास सिर्फ 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क, भालू का क्या नाम था? भालू का क्या नाम था? कालू या बालू? बच्चों भालू का क्या नाम था? भालू का नाम कालू था, इसीलिए उसकी दुकान का नाम पड़ा था कालू चाट वाला। यहाँ पे लिखेंगे कालू के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। भालू की किस चीज़ की दुकान थी? भालू की किस चीज़ की दुकान थी? मिठाई की या चाट की? भालू की किस चीज़ की दुकान थी बच्चों? मिठाई की या चाट की? तो आप क्योंकि भालू की चाट की दुकान थी तो आप चाट के सामने सही का निशान लगाएंगे। कालू ने कैसी चाट बनाई? कालू ने कैसी चाट बनाई? कालू ने मीठी या चटपटी चाट बनाई? तो कालू ने चटपटी चाट बनाई। तो आप चटपटी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए एक बार लिख करके हम इसे समझते हैं। आप इसे अपने बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे, आप इसे अपनी बुक में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न अभ्यास। अ आधा भ या स, यह बुक या पुस्तक के प्रश्न है। तो स ह पर बड़ी की मात्रा ही, सही उत्तर, सही उत्तर के आगे क पर एक की मात्रा के, आ ग पर एक की मात्रा गे, सही उत्तर के आगे या टिक लगाओ। ल
गाओ, टिक लगाओ। सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। तो हमारा प्रश्न है सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। अब उसके बाद हमारा पहला प्रश्न है भालू। भा, भ पर आ की मात्रा भा, ल पर बड़े की मात्रा लू, का क्या नाम था। भालू का क्या नाम था। अब हमारे पास उत्तर में 3 विकल्प है बच्चों। एक है क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, कालू। दूसरा है ब पर आ की मात्रा बा और ल पर बड़े की मात्रा लू। 2 ही विकल्प हैं, हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। तो बच्चों भालू का क्या नाम था। भालू का नाम कालू था। भालू का नाम कालू था, इसलिए कालू के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है ख। ख में हमारे पास है ख। भालू की किस चीज की दुकान थी। भ पर आ की मात्रा भा, ल पर बड़े की मात्रा लू, भालू की। क पर बड़ी की मात्रा, क पर छोटी की मात्रा, किस। च पर बड़ी की मात्रा, ची, ज के नीचे बिंदी, चीज की। क पर बड़ी की मात्रा, दुकान, दु का न, दुकान, दुकान थी। किस चीज की दुकान थी बच्चों। यहाँ पे भी हमारे पास 2 विकल्प है, यानी 2 आंसर है। एक है मिठाई, म पर छोटी की मात्रा मी, ठ पर आ की मात्रा ठाई, मिठाई की। या फिर चाट की, या फिर चा और ट की, क पर बड़ी की मात्रा की, चाट की। तो बच्चों भालू की किस चीज की दुकान थी। भालू की मिठाई की दुकान थी या चाट की दुकान थी। तो हम सभी जानते हैं भालू की चाट की दुकान थी, इसलिए हम चाट के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम चाट के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ग। बच्चों हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कालू ने कैसी चाट बनाई। क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, कालू ने, न पर ए की मात्रा ने, कैसी, कैसी। च पर आ की मात्रा चाट, चाट, ब ना ई, कैसी चाट बनाई। तो बच्चों यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे। उत्तर हमारे पास 2 उत्तर दिया है, मीठी चाट, मीठी या चटपटी। च ट प, ट पर बड़ी की मात्रा टी, चटपटी। तो बच्चों आप देख सकते हो कालू ने कैसी चाट बनाई, मीठी या चटपटी। तो यहाँ पे बच्चों आप चटपटी के आगे सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि उत्तर हमारा है चटपटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चटपटी। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, तीनों के आगे हमने सही वाले उत्तर के सामने हमने निशान लगा करके इस अभ्यास को पूरा कर लिया। एक बार हम फिर पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है भालू का क्या नाम था। बच्चों भालू का क्या नाम था, कालू या बालू। भालू का नाम कालू था, इसलिए हमने कालू के आगे सही का निशान लगाया है। भालू की किस चीज की दुकान थी, मिठाई की या चाट की। तो हमने चाट के आगे सही का निशान लगाया है। कालू ने कैसी चाट बनाई, मीठी या चटपटी। उत्तर है चटपटी, इसलिए हमने चटपटी के सामने निशान लगाया। तो बच्चों इस तरह से हमने इस अभ्यास को भी कर लिया है। चलिए अगला अभ्यास एक बार देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद एक और हमें पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, जिसमें हमने समझो और पढ़ो। इसको एक करा हमारे लिए करके दिया हुआ है, हम इसे पढ़ करके समझेंगे और बोल बोल करके हम इसका अभ्यास करेंगे। तो इसका हमें अभ्यास करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो बच्चों यहाँ पे है ल, आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं। पढ़ो और समझो और पढ़ो, हमें इसे समझना है और पढ़ना है। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, जिसको लिखने और पढ़ने का हमें अभ्यास करना है। तो चलिए हम इसको भी लिख करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और वर्ण के ऊपर ऊ की मात्रा लगाई गई है और उसका उच्चारण बताया गया है। हम उसे पढ़ेंगे और फिर उस मात्रा वाले वर्ण के साथ और भी शब्द बनाएंगे। तो हम उस मात्रा वाले शब्द के साथ और भी वर्ण बनाएंगे। तो बच्चों हमारा है अभ्यास है समझो और पढ़ो। स
म झ पर ओ की मात्रा समझो और पढ़ो, प ढ़ पर ओ की मात्रा पढ़ो, समझो और पढ़ो। तो हमारे सबसे पहला जो व्यंजन है बच्चों यहाँ पे यह है ल। ये है ल। अगर ल पर हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाएगा लू। अगर हम ल पे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बनेगा लू। अब लू से हम और भी शब्द बनाएंगे। अब लू को लेकर के हम शब्द बनाएंगे। लू को हम शुरू में ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं, आखिर में भी ले सकते हैं। तो ल पे बड़े की मात्रा को लेकर के हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला शब्द आप जानते हो बना भ पर आ की मात्रा और ल पर बड़े की मात्रा, भालू। भालू। या फिर हम लिख सकते हैं, चलिए पहले हम जो बुक में शब्द दिए गए उनको पहले देख लेते हैं। दूसरा शब्द है आलू, आ ल पर बड़े की मात्रा लू, आलू। उसके बाद हमारे पास है क च पर आ की मात्रा चा, ल पर बड़े की मात्रा लू, कचालू। यहाँ पे ल पर बड़े की मात्रा लू, भालू, आलू, कचालू, भालू, आलू, कचालू। ये है भालू, आलू, कचालू। उसी तरह बच्चों हमारा दूसरा वर्ण है ज। अब हम ज पर बड़े की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा जू, हो जाएगा जू। जू से शब्द बना जूता, ज पर बड़े की मात्रा, त पर आ की मात्रा ता, जूता। ख जू र, खजूर। और त र पर आ की मात्रा, ज पर बड़े की मात्रा जू, तराजू। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे ज पे बड़े की मात्रा लगाई, ज पे हम बड़े की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा जू। ज पे बड़े की मात्रा जू, ज पे बड़े की मात्रा जू, बना जूता, खजूर, तराजू। तो इस तरह से बच्चों हमने अलग अलग वर्ण पर मात्रा लगा करके यहाँ पे शब्द बनाए। और इस तरह से बच्चों हमने और भी अभ्यास किया औ के मात्रा का और उससे शब्द बना करके। तो बच्चों यहाँ पे हमने शब्द बनाना सीखा, औ की मात्रा लगानी सीखी और इसे सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही शब्दों को पर मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे हम एक बार फिर मिलेंगे। बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।